Hello everyone, welcome to my channel. So today we'll do the activity 4.2 given in chapter 4, that is material, metals and non-metal in the NCERT science book of grade 8. So let's get started. Recall how to make an electric circuit to test whether electricity can pass through an object or not. ये जो एक्सपेरिमेंट है आपने ग्रेड 6 में भी परफॉर्म किया होगा, जहाँ पे आप जो है सेल के दो टर्मिनल्स के थ्रू जो है एक आप कंप्लीट सर्किट बनाते हो। तो जब आपका सर्किट कंप्लीट हो जाता है तो ये बल्ब जग जाता है। जब ये आपका सर्किट कंप्लीट नहीं होगा तो ये जो बल्ब नहीं जगेगा। तो सर्किट जो है कंप्लीट किस किस वजह से होता है। सो आप जो है आपने ये एक्सपेरिमेंट किया होगा, यू माइट हैव ट्राइड, जैसे कि आप फिगर 4.2 में देख रहे हैं कि उन्होंने एक नेल, जैसे कि एक लोहे की जो नेल होता है उसके साथ जो टेस्ट कर रहे हैं, तो जो आयरन नेल है ये इस इलेक्ट्रिक सर्किट को कंप्लीट कर देता है, जिसकी वजह से जो है ये जो है इलेक्ट्रिक जो बल्ब है वो जग जाता है। ये इलेक्ट्रिक जो बल्ब जग जाता है बिकॉज ऑफ द आयरन नेल, क्योंकि जो आयरन नेल है वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। तो अगर आप जो है आयरन नेल की बजाय यहाँ पे वुड का पीस रख दोगे तो ये जो है बल्ब कभी भी नहीं जगेगा, बिकॉज वुड इज़ नॉट अ गुड कंडक्टर, राइट। तो इस तरीके से हमने ये जो एक्सपेरिमेंट है, यू माइट हैव रिकॉल कि ग्रेड 6 में आपने किया होगा कि कौन सा मटेरियल जो होता है कंडक्टर होता है या इंसुलेटर होता है, राइट। वो मटेरियल जो इलेक्ट्रिक करंट को अपने थ्रू पास करने देता है, जिसकी वजह से सर्किट कंप्लीट हो जाती है, दैट इज कॉल्ड एज द कंडक्टर। वो चीज़ जो अपने में से इलेक्ट्रिक करंट को पास नहीं होने देती है टू दो सब्सटेंसेस वी कॉल्ड अ इंसुलेटर, राइट। नाउ रिपीट द एक्टिविटी विद द मटेरियल्स मेंशन इन टेबल 4.3। जैसे कि आप टेबल 4.3 देख रहे हो, वहाँ पे कुछ मटेरियल्स दिए गए हैं, दैट इज इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ मटेरियल। तो इस जो है एक्टिविटी में हम ये चेक करेंगे कि कौन से मटेरियल से इलेक्ट्रिक करंट पास होता है। सो विल चेक द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ द मटेरियल्स, राइट। जो मटेरियल इलेक्ट्रिसिटी को पास करने देगा दैट विल बी कॉल्ड एज अ गुड कंडक्टर, उसकी वजह से जो है बल्ब जगेगा भी। लेकिन जो मटेरियल अपने में से इलेक्ट्रिक करंट को पास नहीं होने देगा, सो दैट विल बी हैविंग पुअर कंडक्टिविटी, जिसको हम पुअर कंडक्टर का नाम देंगे, राइट। सो इन केस 1 यू आर यूजिंग आयरन रॉड और नेल, जिसके थ्रू जो है इलेक्ट्रिक करंट जो है पास करेगा बिकॉज इट इज़ अ गुड कंडक्टर। सो आयरन रॉड और नेल इज अ गुड कंडक्टर, जबकि सल्फर ये पुअर कंडक्टर है, कोल पीस पुअर कंडक्टर है, कॉपर वायर ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। इसी सी वजह से जो है हमारी जितनी भी मोस्टली जो इलेक्ट्रिक वायर्स होती हैं वो कॉपर की बनी होती हैं, बिकॉज द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इज गुड। अगर हम इस एक्टिविटी 4.2 की बात करें, अब हमें ये पता चला कि व्हाट आर गुड कंडक्टर एंड व्हाट आर पुअर कंडक्टर, राइट। So good conductor are those materials that are allowing the electric current to pass through them, whereas the poor conductor can be called as like they are insulator, they are not allowing the electric current to pass through them. तो क्या सब मेटल्स गुड कंडक्टर होंगे? नहीं, एक्सेप्शंस आर एवरी देयर। क्या सब नॉन मेटल्स जो हैं पुअर कंडक्टर होंगे? नो, इट इज़ नॉट द फैक्ट। अगर हम बात करें तो जो टंगस्टन एक ऐसा मटेरियल है, बीइंग अ मेटल इट इज़ नॉट अ गुड कंडक्टर, राइट। अगर हम बात करें नॉन मेटल्स की, जैसे कि सल्फर है, कोल पीस है, ये दे आर नॉट हैविंग गुड कंडक्टिविटी, राइट। ये जो है पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हैं। लेकिन जो आपका ग्रेफाइट होता है, ग्रेफाइट जो है बीइंग अ नॉन मेटल भी जो है इट कंडक्ट्स द इलेक्ट्रिसिटी। सो दीज आर द टू एक्सेप्शंस कि जो टंगस्टन है मेटल होते हुए भी इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी उसकी पुअर है, और जो है ग्रेफाइट है, राइट। सो ग्रेफाइट नॉन मेटल होते हुए भी जो है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। सो ये जो है आप अपनी एक्टिविटी में लिख सकते हो, एंड मैं उम्मीद करती हूँ आपको इस सेशन पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।